रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट्स क्या क्या है, और बल्क मॉडुलस ये वाला है, एंड मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज जी। ठीक है, सो यहाँ पर प्लेन ऑफ मैक्सिमम शियर क्या होगा, अगर कोई कोई आपका जो ऑब्जेक्ट है उस पर जो है एक्स एक्सिस पे कंप्रेसिव फोर्स लग रही है और वाई एक्सिस पे टेंसाइल फोर्स लग रही है और ये 2D है, तो इसमें आपने जो आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो होगा वो प्लेन होगा 45 डिग्री पे। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कहाँ होगी, एट 45 डिग्री। सो यहाँ पर मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कैसे कैलकुलेट करेंगे कि प्लस माइनस, प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, इट डिपेंड्स। sigma 1 minus sigma 2, sigma 1 is the and sigma 2 are the principal stresses divided by 2। ये जो फोर्सेस है ना, सिग्मा 1 इसे क्या कह सकते हैं, और सिग्मा 2 2D है ना ये, तो अगर हम इसे डिनोट करें तो ये सिग्मा 1 है, ये सिग्मा 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस माइनस लेके चल रहे हैं कि ये प्लस भी हो सकती है माइनस भी हो सकती है, एक प्लस है एक माइनस है। सो इट इज, अगर आपने माना कि दोनों फोर्सेस इक्वल हैं बट अपोजिट इन नेचर हैं, जैसे यहाँ पर है एक टेंसाइल है एक कंप्रेसिव है, बट सिग्मा है दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, तो वो दोनों बराबर है, तो ये 2 सिग्मा अपॉन 2 प्लस माइनस सिग्मा हो गया। ठीक है, तो ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। ठीक है, मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस। अभी हम यहाँ क्या अंडरस्टैंड कर रहे हैं, ये जो मैंने निकाला है ये बेसिकली ये जो अंदर वाला एलिमेंट है इसको पिक कर लिया है हमने बाहर। अगर हम इसका ये टॉप वाला पार्ट देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये पहले 90 डिग्री एंगल पे था, लेकिन जब यहाँ से कंप्रेसिव फोर्स लगी और एक ऊपर टेंसाइल फोर्स लगी तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल जो है इलोंगेट हो गया, और ये वाला एंगल जो है ये ब्रॉड बड़ा हो गया, ये छोटा हो जाएगा ये बड़ा हो जाएगा, ये 90 से कम हो जाएगा ये 90 से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, तो इसको हम शेयरिंग स्ट्रेन डेवलप होता है शेयर स्ट्रेस की वजह से, ये शेयर स्ट्रेस लग रही है अराउंड द सरफेस, तो शेयरिंग स्ट्रेन जो होगा वो एंगल है हमारा, तो 90 माइनस शेयरिंग स्ट्रेन इज द एंगल, वो एंगल जो है हमें बताएगा कि इतना आपका जो है रिडक्शन हो गया है एंगल में। तो उसको अगर हम और इसे फर्दर हम डिवाइड करें, क्वाड्रेंट ले लें, मतलब इसका हमने 45 डिग्री 90 की जगह 45 डिग्री एंगल पे ले लिया है, हमने इसे कट कर लिया है इस एलिमेंट को, तो यहाँ पर 90 का हाफ हो गया, कट कर लिया और गामा बाई 2 हो गया, सेम यही इक्वेशन का हो गया। सो बी जो था, बी जो पॉइंट था हमारा वो बी डैश हो गया क्योंकि इलोंगेशन हो गया यहाँ पर, और ए जो था वो पीछे आ गया, उसमें कंप्रेशन हो गया, ए यहाँ पर था ये कहीं इनवर्ड हो गया, तो ये ए डैश हो गया। ठीक है, और ये एंगल जो पहले 45 डिग्री था वो अब 45 माइनस गामा बाई 2 हो गया, उसे हम कहते हैं गामा इज इक्वल टू शेयर स्ट्रेन। तो अब tan 45 माइनस गामा बाई 2 इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन ओ बी डैश। ठीक है, ये तो पता है सबको, tan जब एंगल लेते हैं तो फॉर्मूला आपको पता होगा। ठीक है, ओ ए बी अपॉन बी बाई पी हो गया, तो ये ओ ए बाई ओ बी हो गया, ओ बी डैश हो गया, ओ ए डैश बाई ओ बी डैश। नाउ आपने अभी ये पढ़ा कि एप्सिलॉन एक्स का फॉर्मूला होता है कि सिग्मा अपॉन ई, एक्स डायरेक्शन में एक्स की वैल्यू सिग्मा है, कंप्रेसिव इन नेचर है तो माइनस आ गया उसका, और हम जो दूसरी डायरेक्शन में देख रहे होते हैं तो वो पॉइजन रेशियो के साथ सिग्मा अपॉन, मान ये वाई है या 1 है या 2 है जिससे आप डिनोट करेंगे, सेम मैग्नीट्यूड है, तो वहां पर सिग्मा अपॉन ई हो गया, ये पॉजिटिव इन नेचर है, टेंसाइल है। ठीक है, ये कंप्रेसिव है तो इसका माइनस यहाँ पर लग गया। उसके बाद ये बन गया आपका एप्सिलॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस सिग्मा अपॉन ई 1 प्लस न्यू, सॉल्व कर लिया इक्वेशन को। ठीक है, कांस्टेंट बाहर निकाल लिए, और इसी तरह से आप एप्सिलॉन वाई भी कर सकते हैं, एप्सिलॉन वाई वाई डायरेक्शन में हमारी पॉजिटिव टेंसाइल फोर्स लग रही है, तो उसका हो गया सिग्मा अपॉन ई, यहाँ पर माइनस था और कंप्रेसिव फोर्स थी तो माइनस माइनस प्लस हो गया, न्यू के साथ, हमेशा याद रखिएगा न्यू के साथ लिखेंगे, दूसरी डायरेक्शन को न्यू के साथ लिखेंगे, न्यू इंटू एक्स अपॉन सिग्मा एक्स अपॉन, तो ये 1 प्लस सिग्मा एक्स इंटू 1 प्लस न्यू हो गया। ठीक है, अब हमारा हम ये मान लेते हैं कि एक यूनिट वैल्यू है ओ ए की, जो पहले था ओ ए डैश नहीं ओ ए वॉज 1 एंड ओ बी वॉज 1, क्योंकि एक स्क्वायर दिखाया है आपको, सो हमने उसे मान लिया कि वो 1 था, 1 के इक्वल था। तो यहाँ पर जो हमने ऊपर लिखा है ये tan 45 माइनस गामा बाई 2 इज इक्वल टू, उसको हमने ओपन करा, ये तो फॉर्मूला है,
ये फॉर्मूला है मैथ्स में, देख लीजिएगा 1045 माइनस 10 गामा बाई 2 1 प्लस 1045 इंटू 10 गामा बाई 2। तो ये हो गया 1 माइनस 10 गामा बाई 2 1 प्लस 1 प्लस गामा बाई 10 गामा बाई 2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 10 गामा बाई 2 को हमने यहाँ पर मेंशन किया एज ए गामा बाई 2 एप्सिलॉन एक्स ओ ए डैश ऑन ओ बी डैश। सो ओ ए डैश को हमने 1 मान लिया, दिस इज 1, एंड उसके बाद ओ ए डैश बन गया 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स, ओ बी डैश बन गया 1 प्लस एप्सिलॉन वाई। ये क्या है, स्ट्रेन्स जो हमारा उसमें ऐड हो गया है। पहले हमने इसको ओ ए को हमने 1 माना था और ओ बी को हमने फुल 1 मान लिया है कि 1 यूनिट है, लेकिन जब इसमें इंक्रीज हो रहा है और इसमें डिक्रीज हो रहा है तो हमारा इसमें हो जाएगा 1 प्लस एप्सिलॉन वाई, ओ ए हो जाएगा एक्स डायरेक्शन में 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स, और ये हो जाएगा ओ बी 1 प्लस एप्सिलॉन वाई, ये वाई डायरेक्शन में ओ बी 1 प्लस एप्सिलॉन वाई, क्योंकि इसमें चेंज इन वो स्ट्रेन हो रहा है, देयर इज अ स्ट्रेन। तो 1 प्लस एप्सिलॉन एक्स यहाँ उसको कर देंगे, 1045 की वैल्यू यहाँ रख देंगे, 1 प्लस एप्सिलॉन वाई। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। g इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा g इज इक्वल्स टू कैपिटल E डिवाइडेड बाय 1 प्लस न्यू, न्यू को मैं b से शो कर देती हूँ, ठीक है, ये आ जाएगा सॉल्व करने के बाद आपका इसमें, क्योंकि आप यहाँ पर बस पुट करेंगे कि ऊपर आप पुट करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे कि गामा की वैल्यू जो है, जो शेयरिंग स्ट्रेन है, शेयरिंग स्ट्रेन इज गामा, इसे कैसे शो किया जाएगा, मैं इसको किसी और से दिखाती हूँ, गामा लिख देते हैं, चलिए गामा जो शेयरिंग स्ट्रेन है दैट इज इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन जी, सिग्मा डिवाइडेड बाय कैपिटल जी, this is equals to stress divided by 2g is equals to sigma upon e into 1 प्लस न्यू, बस इतना होना था, 3 लाइनें से मिसिंग। बाकी आपका ये फाइनल जो हमने अभी ड्राइव रिलेशंस पे हमने पढ़ा है, ये 3 लाइनें और आनी थी आगे, देन इट विल बी सॉल्व्ड।